चिड़िया की 2 अंडे थे। उसका एक अंडा तो नॉर्मल था, मगर दूसरा अंडा बहुत छोटू सा था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। अंडे के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारा ये वाला अंडा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं, जब समय आएगा तब देखना आप, हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें करने के बाद फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत शुरू कर देती है और पापा चिड़िया भोजन लेने निकल जाता है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन सुबह सुबह ही चिड़िया के दोनों अंडे टूटते हैं और उनमें से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा तो स्वस्थ था, वो थोड़ा बड़ा था, जबकि दूसरा बच्चा बहुत कमजोर और छोटू सा था। मम्मा मम्मा, देखें देखें, भाई कितना टेढ़ा सा है। मम्मा, जब मैं इतना मोटा ताजा हूँ तो भाई ऐसा क्यों है? मम्मा देखें, भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई को मालूम नहीं कि छोटे भाइयों का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप चिंता ना करें मम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर शाम हो जाती है। फिर शाम को पापा चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाते हैं। हमारा एक बच्चा बहुत कमजोर है, मैं देखता हूँ। नहीं, जगाना नहीं, अभी अभी सोए हैं बच्चे। आप चिंता ना करें, हम कल सुबह अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा और पापा चिड़िया अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल बच्चे का चेकअप करती है। इस बच्चे का पंख और शरीर दोनों ही बहुत कमजोर हैं। 3 महीने तक इसे महंगे फल खिलाने होंगे। मगर बुलबुल बहन, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और ना ही दाना जो देकर हम बेटे का इलाज करवा सकें। चिड़िया, अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती हैं तो फिर ये सब तो करना ही होगा आपको। अभी हम घर जाते हैं डॉक्टर, फिर घर जाकर सोचते हैं और फिर कल दोबारा आएंगे हम। ऐसे वो मम्मा पापा अपने बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। अभी वो वापस घर पहुंचे ही थे कि तभी राना चिड़िया की माँ आ जाती है। मम्मा, ये कौन है? ये नानो है मेरे बच्चों की। नानो नानो, हमारी नानो आई है हमें देखने। रानो बेटी, ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर है। नानो नानो, मम्मा भी मेरी तरह ही कमजोर थी क्या? हाँ मेरे बच्चे, जब आपकी मम्मा अंडे से निकली तो बहुत कमजोर थी। फिर मैंने आपकी मम्मा की जड़ी बूटियों के तेल से मालिश की और फिर आपकी मम्मा स्वस्थ हो गई। माँ, हम दोनों अभी अभी बुलबुल डॉक्टर के पास से आए हैं। उसने कहा है कि 3 महीने तक इलाज करवाना पड़ेगा छोटे का। ऐसा कुछ नहीं बेटी, तुम्हारा कौन सा मैंने इलाज करवाया था। मैं छोटे को अपने साथ ले जाती हूँ, फिर देखना मैं छोटे को बड़े से भी बड़ा करके लाऊंगी। नानो, मैं भी जाऊंगा नानो। तुम मुझे छोटा छोटा कहकर चिढ़ा रहे थे ना, अब तुम भी बैठे रहो, मैं तो अपनी नानो के साथ। फिर छोटे को नानो अपने साथ लेकर जाती है। दिन गुजरते गए, नानो छोटे के पंखों की मसाज करती, नानो अपने नवाजे को उड़ना सिखाती। वो हर रोज सुबह सवेरे अपने साथ सैर करने लेकर जाती। ऐसे कुछ ही दिनों में छोटा पहले से भी अच्छा होने लगा। छोटा तो अब मोटा भी हो गया था। नानो नानो, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मम्मा के पास चले, मुझे भाई को तंग करने में बहुत मजा आएगा। भाई तो मुझे देखकर पहचान ही नहीं पाएगा। रुको मेरे बच्चे, मैं कुछ फल ले आऊं, फिर हम जाते हैं। ऐसे शाम हो जाती है। वो बच्चा अपनी नानों के साथ अपनी मम्मा के पास जाता है। छोटे, तुम इतने मोटे ताजे कैसे हो गए? जैसे मैंने आपकी मम्मा को मोटी ताजी किया था, ऐसे ही छोटे को किया है। माँ, सच छोटा तो पहचाना भी नहीं जा रहा। बड़े, नानो मुझे हर रोज बादाम और शहद खिलाया करती थी। मैं भी जाऊंगा नानो के साथ, मैं भी जाऊंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी से अपने आगे की जिंदगी जीते हैं।